नमस्कार। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। देखते हैं खबरें विस्तार से। साईं कृष्णा फिल्म्स प्रोडक्शन के बैनर तले निर्मित छत्तीसगढ़ी फिल्म कुरुक्षेत्र पार्ट 1 का पोस्टर विमोचन कबीर शोध पीठ के अध्यक्ष कुणाल शुक्ला, छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के भीष्म पितामह कहे जाने वाले मोहन सुंदरानी के हाथों किया गया। इस फिल्म की मुख्य भूमिका में करण खान, तिलेश साहू, ज्योत्सना ताम्रकार, पूजा साहू, क्रांति दीक्षित, अजय पटेल, आलोक मिश्रा नजर आएंगे। उदय कृष्ण के निर्देशन में बनी यह फिल्म 5 अगस्त को छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। जैसा कि सर्वविदित है, आज हम सभी यहाँ प्रसिद्ध जो निर्माता निर्देशक हैं और प्रसिद्ध अभिनेता करण खान हैं, उनकी फिल्म जो कुरुक्षेत्र आ रही है उसके पोस्टर विमोचन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जमा हुए थे। और मैं बताना चाहूँगा, ये ऐसी फिल्म होने जा रही है जो रिलीज़ के पहले ही चर्चा का विषय है और OTT इसको पहले ही मिल चुका है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी कलाकारों को मेरी शुभकामनाएं हैं, निर्माता निर्देशक को मेरी शुभकामनाएं हैं कि यह फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो और इसका नाम देश में ही नहीं विदेश में भी स्थापित हो। को अनुपम भेंट मिल रही है कुरुक्षेत्र। निश्चित रूप से दावे के साथ कह रहा हूं कि म्यूजिक से लेके एक परिवार और एक आज के युवा पीढ़ियों को देखते हुए जो बनाई है, और आप तो जानते हो इसमें वो हीरो है करण खान, जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक एक प्यारा हीरो है, और सब पूरे कास्टिंग अच्छी बने। निश्चित रूप से यह फिल्म एक छत्तीसगढ़ का नया इतिहास रखेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं चाहूँगा जिस दिन लगे, दर्शकों से अपील कर रहा है मोहन सुंदरानी यह फिल्म जरूर देखेंगे। फिल्म में दर्शक मन के बहुत समय से इच्छा रही से, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन अक्सर मोला मिलत रही से, उमन के एक शिकायत रही से कि अक्सर एक टाइप के फिल्म छत्तीसगढ़ी में हमन ला देखे ला मिलत है। तो वो शिकायत ये फिल्म से दूर हो ही। ये में नाम से समझ में आते कुरुक्षेत्र एक एक्शन मूवी हवै, जैसे कि आजकल चलत है KGF, बाहुबली, पुष्पा वगैरह के दौर है, तो वही दौर में छत्तीसगढ़ी में एक नवा शुरुआत है कुरुक्षेत्र। राजधानी रायपुर के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में PCC चीफ मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का, डॉक्टर चंदन यादव मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय पर चर्चा हुई। इसके अलावा कांग्रेस के जयपुर में तय किए गए 50-50 फार्मूले को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस अगस्त-अक्टूबर में 2 बड़ी यात्रा निकालने जा रही है। पहली यात्रा 9 से 15 अगस्त के बीच हर जिले में निकालेगी, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारी हर जिले में 75 किलोमीटर यात्रा करेंगे। वहीं 2 अक्टूबर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यशाला का आयोजन भी करने जा रही है। देखिए, हमने 3-4 पॉइंट तय किए हैं। बिलासपुर, चित्रकूट, उसके साथ साथ 2-3 और स्थान तय किए। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पुनिया साहब से बैठ के हम चर्चा कर लेंगे और आजकल में वो तिथि जगह भी फाइनल कर लेंगे। हाँ, वो ये सब मुद्दे हैं जो 1 और 2 तारीख को हम लोगों की भी लिस्टिंग बन रही है। मंडल जो हम लोग जोन मानते हैं छत्तीसगढ़ में, जोन, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और एक व्यक्ति एक पद के फार्मूले जो निर्देश दिए, उस सब को हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके उस पर फॉलो करने का प्रयास करेंगे। पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर जिला के तत्वाधान में बूढ़ा तालाब धरना स्थल में 1 दिवसीय प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना दिया गया, जिसमें आरक्षण को बढ़ाने की मांग की गई है। यह प्रदर्शन सांकेतिक रूप में किया गया, जिसमें रायपुर जिले के सभी भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा रायपुर जिला के लोग शामिल हुए। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के जो अधिकतर संख्या में हमारी OBC है, उनको 27% का आरक्षण लागू किया जाए, वो आरक्षण यहाँ पे नहीं लागू किया जाए। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आह्वान पर रायपुर शहर
और पूरे छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण लागू किया जाए, जिससे हम ओबीसी के लोगों को इसका फायदा मिल सके। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी रायपुर और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को फिल्म से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान बच्चों से फिजिकल एक्सरसाइज कराते हुए उन्हें तात्कालिक रूप से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की कला भी सिखाई जा रही है। शिविर में अलग अलग स्कूल और आयु समूह के बच्चों ने भाग लिया। तो हमारे ये चाहते हैं कि जो भी आप देखें, जो भी आपको तो जैसे कि आपको पता है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है और हम लोग शिक्षकों के क्षमतावर्धन का काम करते हैं। और अभी कोरोना काल में आपको पता है सब कुछ बंद था। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, काफ़ी संघर्ष करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। और हम इसके पहले 2 सालों से लगातार ये इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते थे, जिसमें कि ये फिल्म फेस्टिवल एक इम्पॉर्टेंट था और ये हम लोग नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने फिर से इसका आयोजन संयुक्त रूप से कर रहे हैं और इसमें हमारे जो शिक्षक साथी हैं, जो सरकारी स्कूल के, गैर सरकारी स्कूल के और बच्चे हैं, वो लोग शामिल हो रहे हैं और इसमें हम शैक्षणिक फिल्मों को दिखा रहे हैं। और अभी जो ये फिल्म फेस्टिवल हमारा हो रहा है, इस फिल्म फेस्टिवल में हम बच्चों के लिए और जो सोशल इश्यूज़ होते हैं जिनके लेकर के सोसाइटी में एक तरह का टैबू है जिसके ऊपर बात नहीं होती है, और बच्चों के फेलियर्स और इन सब को लेकर के, सेटबैक्स को लेकर देखने का तरीका, नज़रिया क्या होना चाहिए, इन सब के लिए जो चुने गए हैं ऐसी फिल्मों को, ऐसे सब्जेक्ट्स को के सेंटर में रखते हुए चुने गए हैं, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी पे है, जिसमें कैसे फीमेल्स का रोल किचन में कितना सिमट के रह जाता है, इस तरह की चीज़ों को लेकर के हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। हमारे समाज पर संतों का प्रभाव शुरू से रहा है। इनमें कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें हम कालजयी संत कह सकते हैं। पिछले 500 वर्षों में इन संतों से मिल रहे ज्ञान रूपी प्रकाश से आज भी जीवन में आने वाले किसी भी तरह के अंधकार से लड़ने में मदद मिलती है। सोचिए, अगर ये संत इतने समय बाद एक दिन के लिए ही हमारे बीच आ जाए और अपनी कथा सुनाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। हकीकत में ये तो संभव नहीं है, लेकिन नाट्य में इसकी परिकल्पना की है जाने माने रंगकर्मी शेखर सेन ने। हाल ही में उन्होंने भोपाल में कालजयी महाकवि त्रयी नाम से इन तीनों संतों के जीवन पर आधारित संगीतमय एकल नाटक पेश किया। देखिए एक रिपोर्ट। भोपाल में मई की उमस भरी शाम अभी ढलने को ही है। हालांकि दोपहर की तपीस से कुछ राहत मिली थी, फिर भी लोग बहुत जरूरी काम से ही घर से निकल रहे थे। ऐसे ही जरूरी काम की तरह सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था भारत भवन के प्रांगण में। लोग जाने माने रंगकर्मी शेखर सेन का गोस्वामी तुलसीदास पर आधारित सांगीतिक नाटक देखने पहुंच रहे थे। इस एकल नाटक में तुलसीदास अपनी जुबानी अपनी कहानी बताते हैं, कैसे उस दौर में ईश्वर को आम जन के लिए सुलभ करने की उनकी कोशिश यानी जनबोली में रामचरितमानस की रचना से कैसे पुरातन पंडितों का विरोध झेलना पड़ा था। इस नाटक में शेखर सेन ने हनुमान को जिस तरह इस्टेब्लिश किया और तुलसी के साथ उनके रिश्ते को जिस तरह दर्शकों के बीच लेकर आए, वो कई मायनों में अद्भुत था। शेखर सेन सुलझते हुए निर्देशक और अभिनेता के साथ ही शानदार गायक भी हैं। इस नाटक में उन्हें अपनी इस प्रतिभा को सामने लाने का अच्छा अवसर मिला है। कई प्रसंगों में वे मानस की चौपाई या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आते हैं। इस संगीतमय नाटक में हास्य व्यंग के साथ ही कई दृश्य में काफी मार्मिकता के पुट डाले गए हैं। नाटक खत्म होने के बाद जनधारा ग्रुप के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र शेखर सेन से मिलते हैं। सुभाष मिश्र से बेहद गर्मजोशी से मिलते हुए शेखर सेन ने कहा, आपसे मिलकर लगा मानो छत्तीसगढ़ की बयार आ गई। अपनी माटी की याद, उसकी खुशबू इंसान कभी नहीं भूल सकता। इसे देखकर लगा कि शेखर सेन बड़े रंगकर्मी के साथ ही बेहद सहज इंसान हैं।
किसी नाटक के लिए इस तरह की दीवानगी बताती है कि मध्य प्रदेश की राजधानी में नाट्य कला को सर आंखों में बैठाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। एक ऐसे दौर में जब नाटक दर्शकों के लिए तरस रहा है, वहां टिकट लेकर इतनी बड़ी भीड़ नाटक देखने पहुंची है। इस जन समुदाय को देखना बेहद सुखद अनुभव था। वीआईपी न्यूज के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने दुकान में सेंधमारी कर लाखों के मोबाइल पर हाथ फेरने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इसी तरह के एक पुराने मामले में कारावास की सजा काटकर आए 34 वर्ष शातिर चोर जितेंद्र उर्फ जित्तू को महज 15 दिन ही हुए थी कि दोबारा पुरानी भिलाई जी रोड मस्जिद के सामने स्थित दुकान मोहन मोबाइल की रेकी कर फिर से सेंधमारी कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया। थाना पुरानी भिलाई में रिपोर्ट दर्ज होते ही सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। भिलाई 3 में हुए एक चोरी के मामले का आज खुलासा हुआ है। 2 दिन पूर्व मोबाइल दुकान में घुस के चोर द्वारा जो है 7,50,000 के करीब 41 मोबाइल चोरी हुए थे। तुरंत एफआईआर किया गया। 9.5 लाख की चोरी का एफआईआर किया गया। आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक किए गए। दुकान के अंदर जो सीसीटीवी था उसके पुराने रिकॉर्ड्स को चेक किए गए तो संदेहास्पद व्यक्ति रेकी करते हुए पाया गया और उसका घटनास्थल के दिन उसका जब सीसीटीवी फुटेज लिया गया तो घटनास्थल से 400 मीटर दूर एक सीसीटीवी में वो कैद पाया गया। जितने पुराने चोरी के लोग जेल से छूटे थे उनके रिकॉर्ड से जब मिलान किया गया तो एक रिकॉर्ड से इसका मिलान हुआ और त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस को उसको गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति जेल से 3 मई को ही छूटा था और छूटने के 15 दिन के अंदर उसने इस चोरी को अंजाम दे दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा के ग्राम बड़े किलेपाल में पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री ने लगभग 36 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि के 4 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 13 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि के 500 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के हाथों 504 विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से चित्रकोट विधानसभा के बास्तानार तहसील के लोगों में खुशी का माहौल है। सीएम भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर को कई सौगातें दी। इनमें बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य समेत बड़े तुमनार को उप तहसील का दर्जा दिया। इसके अलावा 30 बिस्तर अस्पताल निर्माण, कुंडेनार मासोड़ी कच्चा घाटी में एनिकेट एवं रिटर्निंग वाल निर्माण, दंतेवाड़ा शहर में महिला थाना का निर्माण, हायर सेकेंडरी स्कूल में नवीन भवन निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की नगर पालिका दंतेवाड़ा में लाल पानी से प्रभावित एवं एनएमडीसी के गोद ग्राम पंचायत दुघेली में एनिकेट निर्माण करवाया जाएगा। अभी पढ़ाई करो, है ना, पढ़ाई करो, उसके बाद 4 लाख है ना। भारत सरकार को कम कर दी थी, हम लोगों ने शुरू किया और महेंद्र शर्मा जी जो हमारे नेता थे ना। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का दर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता को 11 किलोमीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई और इस तरह से दंतेवाड़ा की डेनेक्स की बहनों का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे पहले नर्मदा मैया को मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई गई थी। डेनेक्स की 300 महिलाओं ने केवल 7 दिनों में अपने हुनर से यह कार्य कर लिया। जब मुख्यमंत्री अपने हाथों से चुनरी अर्पित करने पहुंचे तो पूरे दंतेवाड़ा शहर में उत्सव सा माहौल था। पूरा शहर इस सुंदर दृश्य को देखने उमड़ आया था। 11 किलोमीटर लंबी इस चुनरी के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नागरिकों के गहरे उत्साह की जो झलक मिल रही थी वो अपने आप में अद्भुत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर रहे।
डॉक्टर रमन सिंह लखोले में आयोजित शक्ति केंद्र की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे बात की और पार्टी के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। 9 रुपया 9.5 रुपया कम किया है, पेट्रोल पे डीजल पे 7 रुपया कम किया है। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। अब इसके बराबर भूपेश को भी करना चाहिए। बड़ी बड़ी बात भर करता है, वो डीजल और पेट्रोल कीमत कम तो करे कम से कम। झीरम घाटी में रिपोर्ट आ गई है, मिश्रा आयोग ने 8 साल मेहनत किया है, विधानसभा में प्रस्तुत किया है। उसके अनुशंसा के अनुसार उसको विधानसभा में प्रस्तुत करें, उसमें क्या संकोच। कवर्धा के अपने निजी दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत। उनसे नक्सल मोर्चे को लेकर सवाल किया गया। अब प्रदेश में नक्सली कितनी बड़ी चुनौती बने हुए, इस पर उन्होंने कहा कि वो इन्हें कोई चुनौती नहीं मानते हैं। नक्सली एक क्षेत्र तक सिमट रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के गृह, पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने 5 दिवसीय निजी प्रवास पर कवर्धा पहुंचे हैं। वे सपरिवार यहां रहेंगे। ये दौरा उनका पारिवारिक दौरा है। इस दौरान वे अपने विभागों के अधिकारियों की बैठक लेंगे, साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों का अवलोकन और पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण करेंगे। ऑफिशियल दौरा नहीं है, निजी दौरा है, लेकिन अपने विभागीय जो चीज़ है उनको ज़रूर, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग मेरे पास है, तो मैं बाई रोड 5 दिन ये दौरा करूँगा ताकि सड़कों की हालत क्या है, कैसा है, जो निर्माण हुआ है वो भी दिखे। निजी अपने मेहमान नवाजी में जाओ तो भी सड़क तो दिखेगा ही। दूसरा, पर्यटन स्थल हमारे हैं। कोरोना काल के बावजूद लगभग 14 पर्यटन स्थलों को बहुत अच्छा हम लोगों ने बनाया। जो मरम्मत योग्य है या ठीक हालत में नहीं है, उसके लिए अभी नई पर्यटन नीति हमारी बनी है। उसके तहत कैबिनेट में हम लोगों ने पारित भी किया है कि टेंडर करके उसको 30 साल के लिए लीज पर दिया जाए। अनेक सारे कंडिका नियम नए बनाए हैं, तो वो भी साथ साथ सड़कों के साथ पर्यटन स्थल भी देखते हुए 5 दिन का दौरा चलेगा। यही है और कुछ विशेष। पूरे देश में अभी ज्ञानवापी मुद्दे की चर्चा है। हिंदू समाज जहां एक ओर अपनी मांग पर अड़ा है, तो वहीं मुस्लिम समाज अपनी मांग पर। इस मामले को लेकर पूरे देश में हिंदू संगठन एक साथ संगठित होकर 1991 पद स्थिति धर्म स्थल कानून निरस्त करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। और इसी मामले को लेकर रायगढ़ कलेक्ट्रेट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी ये मांगे हैं कि ज्ञानवापी जो परिसर है अपना काशी विश्वनाथ मंदिर की जो मूल जो रूप है, जो मतलब धारा लगा था, उसमें जो कानून था ना यथावत जो था, उसको निरस्त करने के बाबत में आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन दिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकार विरोधी नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को दिया है। ज्ञापन में जन घोषणा पत्र में किए गए सरकार के वादों पर अमल करवाने की मांग बीएसपी ने की है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के नाम, महामहिम के नाम पर, और ये हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो कोल ब्लॉक विस्तार के लिए जो किया जा रहा है, आवंटन किया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिए हैं महामहिम के नाम पर। और साथ ही साथ और कई बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं, जैसे ओबीसी को उन्होंने कांग्रेस के सरकार, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन आज तक नहीं दिया जा रहा है। तो उसको पुनः बहाल किया जाए, 27% आरक्षण दिया जाए पिछड़े वर्गों को। और साथ साथ जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसको भी देने की मांग कर रहे हैं हम लोग। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अब जनधारा 24 बन गया है 25 लाख से ज्यादा ट्रैफिक वाला न्यूज पोर्टल। हम देश प्रदेश की खबरों को पूरी विश्वसनीयता के साथ आप तक पहुंचाते हैं। हम खबर ही नहीं, बड़ी घटनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। पूरी तरह अपडेट रहने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जनधारा 24 का मोबाइल ऐप। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार, इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा में 27% आरक्षण को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जांजगीर के कचहरी चौक धरना प्रदर्शन किया, साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ओबीसी वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौक से रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरक्षण लागू करना होगा। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा ने स्थानीय गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल केंद्र सरकार ने लोकसभा में 127वां संविधान कर राज्यों को पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण निर्धारित करने का अधिकार प्रदत्त किया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में आज तक पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण लागू नहीं किया गया है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ राज्य में 27% आरक्षण अतिशीघ्र लागू करने की राज्य सरकार से मांग भाजपा के द्वारा किया गया और यदि राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण लागू नहीं किया जाता है तो भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। घोषणा पत्र बनवाए गंगा जल। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के द्वारा छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज को 27% का आरक्षण का लाभ मिले, इस मांग को लेकर आज प्रदेश भर में ओबीसी मोर्चा के द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा ओबीसी समाज को 27% आरक्षण का वादा किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में ओबीसी समाज के बेहतरी के लिए बहुत से फैसले किए, जिसमें मेडिकल और नीट में 27% आरक्षण का लाभ है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का जो मांग था उन्होंने पूरा किया। एक संविधान के 127वां संशोधन विधेयक पारित करके राज्यों को अधिकार दे दिया कि राज्य ओबीसी को आरक्षण का फैसला कर सकते हैं, पर छत्तीसगढ़ की सरकार अभी तक ये वादा पूरा नहीं किए। हमारी ये मांग है कि जल्दी से जल्दी ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में आंदोलन हम और तेज करेंगे। कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जो कि कई सालों से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर सुधारने प्रयासरत है। राजधानी रायपुर में भी इन दिनों इस फाउंडेशन द्वारा शहर के अनेकों शासकीय स्कूलों में समर कैंप लगाकर बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस फाउंडेशन में शासकीय स्कूलों में सेवाएं दे रहे अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हैं, जो कि अलग अलग स्कूलों में बच्चों का कैंप लगाकर कोरोना काल के दौरान छूटी हुई पढ़ाई और विभिन्न खेलों के जरिए बच्चों को क्रिएटिविटी और अनेकों
विधाएं सिखा रहे हैं। रायपुर पुरानी बस्ती स्थित सरस्वती स्कूल में भी अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा समर कैंप चलाया जा रहा है, जो कि आगामी 15 जून तक संचालित होगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे इस प्रयास से शहर के अनेकों बच्चे अपनी छूटी हुई पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहीं कई बच्चों ने इस कैंप से नए नए क्रिएटिविटी गेम्स और क्राफ्टिंग वर्क भी सीखा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा लगाया जा रहे इस कैंप की जानकारी देते हुए पिछले 10 वर्षों से फाउंडेशन में जुड़े कमला वाजपेयी और इसमें सहायता दे रही शिक्षिका सुनीता शर्मा ने बताया कि इस बार शहर के अलग अलग स्कूलों में लगभग 10 कैंप चलाए जा रहे हैं, जहाँ लगभग 700 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह बच्चों को परख कर उनकी कमजोरियों पर काम किया जा रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अभी रायपुर शहर के बहुत सारे स्कूलों में उन बच्चों के साथ ये समर कैंप संचालित कर रहा है जो बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है या जो बच्चे अपने स्तर से काफ़ी पीछे हो गए हैं, लर्निंग लॉस हुआ है, उसकी रिकवरी के लिए हम ऐसे अलग अलग एरिया में सेंटर्स चला रहे हैं। ये सेंटर हमारे 10 दिन के भी चलते हैं, 15 दिन के भी चल रहे हैं। तो फर्स्ट डे हमारा ऐसा होता है कि हम बच्चों का एक आकलन करते हैं कि बच्चों का अभी लॉस जो हुआ है वो किस स्तर पे है, उनको पढ़ने लिखने में कहाँ दिक्कत आ रही है, चित्र को पढ़ के वो समझ पा रहे हैं, बता पा रहे हैं अपनी बात की नहीं, संख्याओं को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। इस तरह का एक आकलन करते हैं। उस आकलन के आधार पे हम ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों के कि ये 10 बच्चे हैं जिनके साथ संख्याओं पे काम करना है, ये 10 बच्चे हैं जिनके साथ स्थानीय मान पे काम करना है। फिर हम ग्रुप वाइज बच्चों के साथ काम करते हैं। ये बच्चे मतलब बेसिक हम लोगों ने रखा है कि 8वीं तक के बच्चे हों और सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादा इसमें शामिल हों, ये हमारा क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमने आसपास के एरिया में सर्वे किया, वहाँ जो जिन बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत आता है तो वैसे बच्चों को हमने चिन्हांकित किया और उन्हीं बच्चों पे ज़्यादा फोकस किया। तो हमारे केंद्र में करीब 50-60 बच्चे आते थे, तो सबसे पहले हम योगासन से शुरुआत करते थे बच्चों का। तो वहाँ का आसपास का एरिया भी तालाब था और पीपल और नीम के पेड़ थे, तो बच्चे लोगों को योगासन करने में बहुत ही आनंद आता था। योग के साथ साथ खेल कूद, उसके बाद खेल खेल में बच्चों को बेसिक नॉलेज से लेके हिंदी, गणित और अंग्रेजी, इसको हमने बच्चों को ज़्यादा फोकस किया और बच्चे मनोरंजन तरीके से अच्छे सीखे। इस कैंप के जरिए आसपास के लगभग 40 बच्चे प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं और जो भी खामियां हैं उन्हें समझ रहे हैं। कैंप में शामिल हो रहे बच्चों में से आरती और आस्था ने बताया कि इस कैंप के जरिए उन्हें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। क्राफ्टिंग के काम वे सीख रहे हैं, साथ ही ईदगाह नाटक का मंचन भी इन बच्चों द्वारा किया जा रहा है। नाटक और यहाँ पर कुछ लिखाते हैं, खिलाते हैं, वो सब सीखे। मैं 15 में से आ रही हूँ। मैं मोर बनाई हूँ, मेले का फोटो बनाई हूँ और हम लोग अभी नाटक भी कर रहे हैं ईदगाह नाटक पे। अभी हम लोग नाटक करने के बाद क्राफ्ट सीखेंगे। और हम लोग का मैं हामिद बनी हूँ, ये दादी बनी है और यहाँ पर 4 दोस्त भी हैं हम लोग। मतलब कि जो हामिद चिमटा खरीदने जाता है अपनी दादी को देता है, वो वाला नाटक। यहाँ पर हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, क्राफ्ट और लिखना पढ़ना, और यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वहाँ पर पूरा हम लोग बनाए हैं क्राफ्ट का, और मेला बाज़ार मैम लोग हमें क्राफ्ट पेपर देते हैं, उससे हम बहुत कुछ बनाते हैं। यहाँ पढ़ाते भी हैं। रायपुर से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज़। इसी के साथ आज के बुलेटिन के समाचार समाप्त होते हैं।